हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, नील घाटी। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जितना मशहूर था, उतना ही मशहूर था वहां का एक बूढ़ा घड़ीसाज, जिसका नाम था बाबा दीनानाथ। बाबा दीनानाथ की दुकान गांव के सबसे पुराने बाजार के कोने में थी। दुकान छोटी थी, लेकिन उसके अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता था जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। दीवारों पर सैकड़ों घड़ियां टंगी थी, बड़ी पेंडुलम वाली घड़ियां, छोटी पॉकेट घड़ियां और लकड़ी की नक्काशी वाली कोयल घड़ियां। पूरी दुकान में हमेशा एक धीमी लयबद्ध टिक टॉक गूंजती रहती थी, मानो वो दुकान सांस ले रही हो। बाबा दीनानाथ केवल घड़ियां ठीक नहीं करते थे, गांव वालों का मानना था कि वे वक्त को भी ठीक कर देते थे। जब भी कोई उदास होता वो बाबा की दुकान पर जाकर बैठ जाता। घड़ियों की आवाज़ और बाबा की खामोश मुस्कान में न जाने क्या जादू था कि इंसान का मन शांत हो जाता था। एक दिन शहर से आर्यन नाम का एक युवक नील घाटी आया। आर्यन एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसे हर चीज़ की जल्दी थी। उसे लगता था कि दुनिया बहुत धीमी चल रही है और उसे सब कुछ अभी इसी वक्त चाहिए। वो प्राचीन मशीनों पर शोध करने आया था और लोगों ने उसे बाबा दीनानाथ के पास भेज दिया। आर्यन दुकान में दाखिल हुआ। बाबा एक बहुत पुरानी धूल से ढकी घड़ी पर काम कर रहे थे। नमस्ते बाबा, आर्यन ने कहा। मैंने सुना है आप इस इलाके के सबसे बेहतरीन कारीगर हैं। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि ये पुरानी मशीनें कैसे काम करती हैं। बाबा ने अपना चश्मा ठीक किया और आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, घड़ियां बनाना सिर्फ मशीन को जोड़ना नहीं है, ये सब्र का काम है। क्या तुम इंतजार कर सकते हो? आर्यन ने गर्व से कहा, मैं बहुत तेज सीखता हूँ, आप मुझे बस तरीका बता दीजिए। बाबा ने उसे एक पीतल का गियर दिया और कहा, ठीक है, सबसे पहले इसे चमकाओ, इतना चमकाओ कि इसमें तुम्हें अपना चेहरा दिखाई दे। आर्यन को लगा ये तो बच्चों का खेल है। उसने 10 मिनट तक उसे रगड़ा और बाबा को दिखाया। बाबा ने सिर हिलाया, नहीं, अभी नहीं, इसमें तुम्हारा चेहरा तो दिख रहा है, लेकिन तुम्हारी शांति नहीं दिख रही। इसे तब तक रगड़ो जब तक तुम्हारे मन का शोर शांत ना हो जाए। आर्यन चिढ़ गया, लेकिन वो लगा रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, आर्यन बस पुर्जे साफ करता रहा। वो ऊब गया और तीसरे दिन झल्ला कर बोला, बाबा, मैं यहाँ घड़ियां ठीक करना सीखने आया हूँ, बर्तन मांजना नहीं। आप मुझे अपना हुनर कब सिखाएंगे? बाबा दीनानाथ ने अपनी मेज से एक मखमली कपड़ा हटाया। उसके नीचे एक बेहद खूबसूरत सुनहरी घड़ी थी, लेकिन वो घड़ी रुकी हुई थी। ये मेरी सबसे कीमती रचना है, बाबा ने धीमी आवाज में कहा। इसे मैंने अपनी पत्नी सुधा के लिए बनाया था। जिस दिन वो गुजरी, ये घड़ी उसी पल रुक गई। पिछले 20 सालों से मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं चली। इसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं है, सब पुर्जे सही हैं, फिर भी ये जिद्दी है, चलती ही नहीं। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूं? बाबा ने कहा, अगर तुम इस घड़ी की धड़कन वापस ला सके तो समझ लेना कि तुम कारीगर बन गए। आर्यन जोश में आ गया। उसने अपने सारे आधुनिक औजार निकाले। उसने घड़ी को खोला, हर स्प्रिंग, हर गियर, हर पेंच की जांच की। सब कुछ सही था। उसने तेल डाला, सफाई की, फिर से जोड़ा, लेकिन सुई अपनी जगह से नहीं हिली। हफ्ते बीत गए। आर्यन रोज सुबह आता, शाम तक पसीना बहाता, लेकिन घड़ी नहीं चलती। उसका अहंकार टूटने लगा था। उसे अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री सब बेकार लगने लगी। एक शाम वो हताश होकर जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। मैं हार गया बाबा, मुझसे ये नहीं होगा। बाबा उसके पास बैठे और उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम अब तक इसे अपने दिमाग से ठीक कर रहे थे, तुम इसे जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजें जीती नहीं जाती, समझी जाती हैं। घड़ी को ठीक मत करो, उसे महसूस करो। उस रात आर्यन ने अपने सारे औजार किनारे रख दिए। वो बस घड़ी के सामने बैठा रहा। बाहर बारिश हो रही थी, दुकान में सन्नाटा था। उसने घड़ी को ध्यान से देखा। उसे याद आया कि बाबा ने कहा था, ये घड़ी उनकी पत्नी की याद है, इसमें प्रेम था, और प्रेम कभी जल्दबाजी नहीं करता। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसका मन शांत हो गया। उसे पहली बार दुकान की बाकी घड़ियों की टिक टॉक संगीत की तरह सुनाई दी। उसने बहुत ही नाजुक हाथों से बिना किसी औजार के मुख्य स्प्रिंग को धीरे से छुआ। उसने सोचा कि ये घड़ी एक मशीन नहीं, एक रुका हुआ दिल है, जिसे बस थोड़े से सहारे की ज़रूरत है। उसने अपनी उंगलियों की गर्मी से उस ठंडे धातु को सहलाया और धीरे से, बहुत धीरे से एक छोटे से गियर को धक्का दिया, जैसे किसी सोए हुए बच्चे को जगा रहा हो। टिक, एक आवाज आई। आर्यन की सांसें थम गईं।
टिक 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 घड़ी चल पड़ी। उसकी आवाज़ किसी और घड़ी जैसी नहीं थी, वो बहुत मधुर और लयबद्ध थी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। अगली सुबह जब बाबा दीनानाथ आए तो उन्होंने वो आवाज़ सुनी। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो दौड़कर, जितना वो दौड़ सकते थे, मेज़ के पास आए। घड़ी चल रही थी। बाबा ने कांपते हाथों से घड़ी को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। शुक्रिया बेटा, तुमने आज मेरी सुधा को वापस जीवित कर दिया। आर्यन मुस्कुराया। आज उसकी मुस्कान में वो बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था। उसने कहा, बाबा, मैंने सीखा कि घड़ी समय नहीं बताती, घड़ी बताती है कि हर पल कितना कीमती है, और किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए पहले खुद को शांत करना पड़ता है। उस दिन के बाद आर्यन शहर तो लौटा, लेकिन एक बड़े इंजीनियर से पहले वो एक बेहतर इंसान बनकर गया। कहानी की सीख: जीवन में सब्र और प्रेम सबसे बड़े औजार हैं। जब हम भागदौड़ छोड़कर पल में जीना सीखते हैं, तभी हम रुकी हुई खुशियों को दोबारा चला सकते हैं।